सर ये तो टट्टी है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम ज़ियाम ज़फ़र है और आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं NVIDIA 9800 GT ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। इस ग्राफिक कार्ड्स के ऊपर मैंने अपने चैनल पर बहुत ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूं 2019 और 18 के दरमियान में, लेकिन मुझे स्टिल 2020 पर हर वीडियो के नीचे कोई ना कोई ये कमेंट ज़रूर आता है कि भाई ये ग्राफिक कार्ड हम बाय करें या ना करें, या फिर इस ग्राफिक कार्ड को आप क्यों नहीं अच्छा बोलते हो। तो इस वीडियो में आपसे मैं इसी चीज़ के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाला हूँ। आप इस वीडियो के बाद इस ग्राफिक कार्ड को बिल्कुल भी बाय नहीं करेंगे, 100% गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ कुछ ऐसे फैक्ट्स वगैरह शेयर करूँगा जिसकी बुनियाद पर आप ये ग्राफिक कार्ड बिल्कुल ही पसंद नहीं करेंगे। तो फिर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट के बारे में सबसे पहले पता चल जाए। दोस्तों चलिए करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं इस ग्राफिक्स कार्ड के बारे में आपको बता दूं, इस ग्राफिक कार्ड का फुल नेम है NVIDIA 9800 GT और एक ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो ये काफ़ी पुराना ग्राफिक कार्ड है, 2008 में लॉन्च हुआ था। अब ये ग्राफिक कार्ड तो काफ़ी पुराना है। बाकी बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की तो इसका डायरेक्ट एक्स 10 है, जो कि इसकी मतलब मेन प्रॉब्लम ही यही है कि इसका डायरेक्ट एक्स बहुत कम है, जो कि मैं आगे जाके आपसे डिस्कस करता हूँ। ओपन जेल की बात करें तो वो 3.3 है, शेडर इसका 4.0 है, रेजोल्यूशन इसकी 2560 मल्टीप्लाई बाय 1600 है। मेमोरी की बात करें तो 512 MB है और इसका ग्राफिक कार्ड का 1 GB वाला वर्जन भी आता है। अब 1 GB वाले वर्जन पर भी मैं बात करूँगा आगे जाकर। और बात करें मेमोरी स्पीड की तो वो 900 MHz की है। मेमोरी बस इसकी 256 बिट की है। मेमोरी टाइप इसकी GDDR3 है और TDP पावर की बात करें यहाँ पर तो 105 वाट की है। अब ये काफ़ी हाई है इस ग्राफिक कार्ड की परफॉर्मेंस के लिहाज से। PSO जो इसके लिए रिक्वायर्ड है वो 400 वाट का है और यहाँ पे आपको ये बात भी पता चलो इस ग्राफिक कार्ड के लिए आपको 6 पिन कनेक्टर की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये तो बात हो इस ग्राफिक कार्ड के स्पेसिफिकेशंस की। अब मैं आगे जाके आपको इस ग्राफिक कार्ड के बारे में बताता हूँ कि इस ग्राफिक कार्ड में क्या चीज़ बुरी है जिसकी वजह से मैं बोलता हूँ ग्राफिक कार्ड आपको नहीं बाय करना चाहिए। दोस्तों इस ग्राफिक कार्ड का जो डायरेक्ट एक्स वर्जन है वो 10 है। अब 10 डायरेक्ट एक्स वर्जन ऐसा वर्जन है जिसके अंदर कोई हमें बड़ा लेटेस्ट गेम देखने को नहीं मिलता है। आप इस ग्राफिक कार्ड्स पर फोर्टनाइट तो खेल सकेंगे एटलीस्ट लो सेटिंग पर या मीडियम सेटिंग पर भी। आपको मतलब एटलीस्ट अब मैं एक्चुअल FPS तो यहाँ नहीं बता सकता, अब हर किसी का अलग अलग PC होता है, लेकिन आप एटलीस्ट 30 FPS तक तो आप ले ही लेंगे ईजिली। तो ये तो बात हो कोई इस ग्राफिक कार्ड के डायरेक्ट एक्स वर्जन की। अब जैसे PUBG मोबाइल है, PUBG PC लाइट है और भी कुछ गेम्स हैं जो डायरेक्ट एक्स 11 या डायरेक्ट एक्स 12 सपोर्टेड होते हैं। तो ये गेम डायरेक्ट एक्स 11 और डायरेक्ट एक्स 12 सपोर्टेड गेम्स कोई भी नहीं प्ले कर पाएगा। ओपन जेल की बात करें तो वर्जन इसका 3.3 है और कुछ जो लेटेस्ट ग्राफिक्स कार्ड उनका 4.0 है, जो कि मतलब यहाँ पर भी एक थोड़ी सी बात कह सकते हैं कि इस ग्राफिक कार्ड की ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को एक किस्म का कह सकते हैं हम इग्नोर करते हैं। मेन चीज़ डायरेक्ट एक्स होती है और हमें डायरेक्ट एक्स वर्जन इसका बहुत कम है। बात करें इस ग्राफिक कार्ड के एक और चीज़ के बारे में कि जो मेमोरी टाइप है वो GDDR3 है। अब ये भी हम कह सकते हैं कि नॉर्मल है। अब 3000 रुपीज़ के बजट में आपको DDR3 ही देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दूँ, इस ग्राफिक कार्ड की अच्छी बात क्या है। दोस्तों इस ग्राफिक कार्ड में खाली अच्छी बात यह है कि ग्राफिक कार्ड की जो मेमोरी बस है वो 256 बिट का है, जो कि मेरे मुताबिक इस प्राइस रेंज के अंदर इस ग्राफिक कार्ड के अंदर सबसे बड़ा ग्राफिक कार्ड यही है जिसके अंदर 256 बिट का हमें मेमोरी बस देखने को मिलती है। तो इस ग्राफिक कार्ड की एक और अच्छी बात यह है कि ग्राफिक कार्ड आपको डायरेक्ट एक्स 9 और डायरेक्ट एक्स 10 इन दोनों के आपको गेम काफ़ी अच्छे प्ले करके दे देगा, जो कि मतलब दूसरे ग्राफिक कार्ड नहीं प्ले कर पाते क्योंकि उनकी मेमोरी बस कम होती है। तो ये तो बात हो गई इस ग्राफिक कार्ड के बारे में। अब बात करते हैं इस ग्राफिक कार्ड के प्राइस रेंज के हवाले से। दोस्तों इस ग्राफिक कार्ड की जो पाकिस्तानी मार्केट पर प्राइस है वो 3000 रुपीज़ है। अब इसके अंदर ही अंदर आपको देखने को मिलेगा, इससे ऊपर आपको जाहिर सी बातें नहीं देखने को मिलेगा। अगर आपको इससे ऊपर से 3500 या 4000 रुपीज़ तक का देखने को मिलता है तो वो इसका 1 GB वाला वर्जन होगा। 1 GB लोगे या 512 MB लोगे, परफॉर्मेंस आपको 19-20 का फ़र्क ही होगा। स्पेसिफिकेशंस बाकी सारी सेम है, खाली आपको मेमोरी इंक्रीज देखने को मिलेगा। Oh my God! बाकी बात करें इस ग्राफिक कार्ड के बारे में और आपसे बात डिस्कस कर लूँ कि इस ग्राफिक कार्ड को मेरे मुताबिक अगर आप मेरा ओपिनियन लेते हैं इस ग्राफिक कार्ड को आप बिल्कुल भी बाय मत करिएगा, क्योंकि बात ये देखें अगर आप इस ग्राफिक कार्ड पर PUBG मोबाइल भी खेलना चाहेंगे तो आप नहीं खेल पाएंगे। बहुत से लोग यहाँ पर कहते हैं कि अगर आप गेम्स की सेटिंग में जाकर गेम्स को OpenGL में सपोर्ट कर दोगे तो ये OpenGL के लिहाज से PUBG मोबाइल को चला लेगा, लेकिन मैंने खुद ये चीज़ रन करी है। वो रन तो कर लेता है हाई सेटिंग्स पर भी, लेकिन स्टिल गेम बहुत ज़्यादा लैगी चॉपी, मतलब बिल्कुल भी आप PUBG मोबाइल इस ग्राफिक्स कार्ड पर खेल ही नहीं सकते। तो ये बात है।
बाकी अगर आप मेरे से पूछते हैं कि आपको कौन सा ग्राफिक कार्ड बाय करना चाहिए अंडर 3000 रुपीज़ में, आपको ये रिकमेंड करूँगा, मैंने वीडियो भी अपने चैनल में बना के रखी हुई है इस ग्राफिक कार्ड के ऊपर, वो है क्वाड्रो 600। क्वाड्रो 600 ग्राफिक कार्ड की मुझे अच्छी बात ये लगी है, वो ग्राफिक कार्ड इस ग्राफिक कार्ड से काफ़ी हद तक बेहतर है। अगर आप बात करें डायरेक्ट की गेम की सपोर्टेड की, तो वो डायरेक्ट 11 की भी गेम सपोर्ट करता है। और मतलब मेरे मुताबिक अगर आपको 3000 रुपीज़ तक का बजट है, वो ग्राफिक कार्ड बाय करें। AMD की तरफ से आपको HD 7470 भी मिल सकता है, जो कि GDDR5 का 1GB वाला वर्जन है। तो यही है कि मतलब एक ग्राफिक कार्ड की एक बात है, बहुत पुराना हो गया, पाकिस्तानी मार्केट इस पर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस ग्राफिक कार्ड को बाय करें। जो उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस ग्राफिक कार्ड के रिलेटेड से। मेरे मुताबिक ग्राफिक कार्ड आपको बिल्कुल भी बाय नहीं करना चाहिए अगर आपका 3000 रुपीज़ तक का बजट है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मैं हाजिर हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, पीस आउट। अरे भैया अरे भैया अरे भैया अरे भैया अरे भैया अरे भैया वो चाय गली पे ब्रो, एक बच्चा मेरे को बोला अरे भैया अरे भैया अरे भैया अरे भैया अरे भैया, ये गाना है सुपर क्योंकि ऊपर लिखा है जानी डिस डिस डिस। अरे आ जाओ सुनो मेरा गाना डिस डिस डिस।